हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? तो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों की क्लास 6 के इंग्लिश के 4th चैप्टर जिसका नाम है एन इंडियन अमेरिकन वीमेन इन स्पेस, यानी कि एक भारतीय अमेरिकी महिला अंतरिक्ष में, इस पाठ के क्वेश्चन आंसर और बुक वर्क पर एक वीडियो लेकर आया हूँ। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं क्लास 6 का इंग्लिश का 4th चैप्टर। तो बच्चों, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, वेयर वाज कल्पना चावला बोर्न? कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? वाई इज शी कॉल्ड एन इंडियन अमेरिकन? उन्हें एक भारतीय अमेरिकी महिला क्यों कहा जाता है? तो बच्चों, इसका आंसर है कल्पना चावला वाज बोर्न एट करनाल इन हरियाणा। उनका जन्म हरियाणा में करनाल में हुआ था। यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा टाइपो हो गया, आर और एन आएगा, करनाल इन हरियाणा। शी वॉज बोर्न इन इंडिया। उनका जन्म भारत में हुआ था, बट मैरिड एन अमेरिकन। पर उन्होंने शादी एक अमेरिकन से की थी, एंड बिकेम ए नेचुरलाइज्ड सिटीजन। इस तरह से वो अमेरिका की निवासी बन गई। सो शी इज कॉल्ड एन इंडियन अमेरिकन, इसलिए उन्हें एक भारतीय अमेरिकी महिला कहा जाता है। When and why did she go to US? Who did she marry? कब और किस तरह से वो अमेरिका गई, या कब और क्यों वो अमेरिका गई, और उन्होंने शादी किससे की? कल्पना went to the US for higher studies in aeronautical engineering. कल्पना अमेरिका में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में उच्च अध्ययन के लिए गई थी। There she married the flight instructor Harrison, और वहां उन्होंने फ्लाइट इंस्ट्रक्टर हैरिसन से विवाह कर लिया। How did she become an astronaut? वो किस तरह से एक अंतरिक्ष यात्री बनी? What gave her the idea that she could be an astronaut? किस बात ने उन्हें ये विचार दिया कि वो भी एक अंतरिक्ष यात्री बन सकती है? तो देखिए, इसका आंसर है प्यारे बच्चों, कल्पना हैड ऑलरेडी गॉट अ बैचलर डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग बिफोर शी वेंट टू यूएस। अमेरिका जाने से पहले ही कल्पना ने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में एक बैचलर डिग्री प्राप्त कर ली थी। She earned her PhD in aerospace engineering, और उन्होंने अपनी PhD एरोस्पेस इंजीनियरिंग में की। In 1994, she was selected by NASA for training as an astronaut. 1994 में नासा ने उनका चयन एक अंतरिक्ष यात्री के प्रशिक्षण के रूप में किया था। She was encouraged by the people around her. उन्हें उनके आसपास के लोगों ने प्रोत्साहित किया। Describe कल्पना चावला's first mission in space. अंतरिक्ष में कल्पना चावला के पहले मिशन के बारे में बताइए। उनका पहला अभियान कैसे था? इस प्रश्न में आपको ये बताना है। Kalpana's first mission in Space Shuttle Columbia was nearly 16 days long. कल्पना का पहला जो अंतरिक्ष में अभियान था वो स्पेस शटल कोलंबिया में था, और वो लगभग 16 दिन तक चला। She went around the earth 252 times. उन्होंने धरती के 252 चक्कर लगाए थे। Among her colleagues were a Japanese and Ukrainian astronauts. और उनके साथ एक जापानी और एक यूक्रेन के अंतरिक्ष यात्री भी थे।
दे परफॉर्म्ड सो मैनी एक्सपेरिमेंट्स, और उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए। What does कल्पना चावला से अबाउट परसुइंग अ ड्रीम? कल्पना चावला सपने को पूरा करने के बारे में क्या कहती हैं? Do you agree with her that success is possible? क्या आप उनकी इस बात से सहमत हैं कि सफलता संभव है? कल्पना चावला, आंसर है प्यारे बच्चों, कल्पना चावला एक गर्ल फ्रॉम स्मॉल टाउन, वो एक छोटे से कस्बे की बच्ची थी। टच द स्काई, और उन्होंने आसमान छू लिया। इन हर मैसेज टू कॉलेज स्टूडेंट्स ऑफ चंडीगढ़ फ्रॉम स्पेस, अंतरिक्ष से उन्होंने चंडीगढ़ के कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए जो संदेश भेजा था, उसमें उन्होंने कहा था, शी सेड दैट इट वाज ऑलवेज पॉसिबल टू रियलाइज वन्स ड्रीम। उन्होंने ये कहा था कि अपने सपने को पूरा करना हमेशा संभव होता है। One could certainly get success provided one had the vision and the courage. अगर एक व्यक्ति के पास दूरदृष्टि हो और साहस हो, तो वो व्यक्ति निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर सकता है। Yes, I do agree with her on this point. इस बात पर मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूं। अब आपको न्यूज़पेपर में कुछ रिपोर्ट पढ़नी है, जिसमें उस शटल कोलंबिया की वो जो यात्रा थी, बदकिस्मत यात्रा, उसके बारे में कुछ तथ्य बताए गए। तो पहला है डेट एंड प्लेस ऑफ लिफ्ट ऑफ। वो शटल यात्रा पर कब चालू हुआ? 16 जनवरी 2003। नंबर ऑफ एस्ट्रोनॉट्स ऑन बोर्ड, उस शटल में कितने अंतरिक्ष यात्री थे? 7। नंबर ऑफ डेज इट स्टेड इन स्पेस, अंतरिक्ष में ये कितने दिन तक रहा? लगभग 16 दिन तक। नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स डन बाय साइंटिस्ट, वैज्ञानिकों ने कितने प्रयोग किए? 80 एक्सपेरिमेंट्स, 80 प्रयोग किए। डेट ऑफ रिटर्न जर्नी, वापिस कब आना था? 1 फरवरी 2003। हाइट एट विच इट लॉस्ट कॉन्टैक्ट, किस ऊंचाई पर आकर इसका संपर्क टूट गया? 2 लाख फीट, 2 लाख फीट ऊंचाई पर आकर इसका संपर्क टूट गया। नेक्स्ट है मैच विद लैंग्वेज। अब आपको इसमें आपको मैच द फ्लोइंग, इसको आपको मैच करना है। पहला है अनप्रेसिडेंटेड स्पेस ट्रेजेडी, यानी कि फर्स्ट का जो बेटा आंसर है वो है ए सैड एक्सीडेंट ऑफ ए काइंड दैट हैज नेवर हैपेंड बिफोर इन स्पेस, यानी कि एक ऐसी दुखद दुर्घटना जो आज तक पहले कभी अंतरिक्ष में नहीं हुई थी। नेक्स्ट है सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, इसका मतलब होता है a person with the correct qualification to teach people to fly planes, एक ऐसा व्यक्ति जो कि लोगों को वायुयान उड़ना सिखाने के लिए सही योग्यता रखता है। स्पेस मिशन, स्पेस मिशन का अर्थ है बच्चों ए सेट ऑफ जॉब टू बी डन इन स्पेस बाय ए ग्रुप। अब है बच्चों स्पेस मिशन, यानी कि एक ग्रुप, जो कि एक समूह जो अंतरिक्ष में जाता है और वो वहां जाकर कुछ काम करता है, उसे हम कहते हैं स्पेस मिशन। सुपर स्पेशलाइजेशन, सुपर स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है बच्चों किसी छोटे से क्षेत्र में या किसी खास विषय में जब किसी आदमी को बहुत ज्यादा अनुभव होता है, बहुत ज्यादा वो एक्सपर्ट होता है, उसे हम कहते हैं सुपर स्पेशलाइजेशन। पांचवा है एनसाइक्लोपीडियक नॉलेज, यानी कि जब आपको
हैविंग नॉलेज ऑफ अ वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट, जब आपको अलग अलग तरह के बहुत सारे विषयों की का ज्ञान होता है उसे हम कहते हैं एनसाइक्लोपीडियक नॉलेज। आ इंस्पायरिंग, समथिंग दैट कॉज फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट एंड वंडर, जब कुछ ऐसी चीज जो लोगों में आपकी इज्जत भी लाती है और हैरानी का भाव भी लाता है उसे हम कहते हैं आ इंस्पायरिंग। इन दिस एज, इन दिस एज का मतलब है नाउ ए डेज, आजकल, इन दिस टाइम, इस समय। यहां पर बच्चों मैंने ये लिख भी दिया है, फर्स्ट का एफ, सेकंड का ई, थर्ड का डी, फोर का जी, फिफ्थ का बी, सिक्स का ए, सेवन का सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज these phrases in sentence of your own after finding out their meaning। आपको कुछ phrases का मतलब निकालना है और उसे सेंटेंस में यूज करना है। तो पहला है broke apart। broke apart का मतलब होता है parted, separated यानी कि जुदा होना। The two wheels of my bicycle broke apart suddenly। मेरी साइकिल के दो पहिए अचानक ही अलग हो गए। Streaked over, left a thin line or work, यानी कि पीछे से एक हल्की सी धारी छोड़ जाना। The jet plane streaked over our house high in the sky। अंतरिक्ष में बहुत ऊंचे जो जेट प्लेन था, जेट वायुयान था, वो हमारे घर के ऊपर एक हल्का सा निशान छोड़ गया, यानी हल्के सा धुएं की लाइन छोड़ गया। Spread across, became widely known or felt, जो चीज कहीं पर बहुत ज्यादा जानी जाए या महसूस की जाए। The flu spread across the whole locality, वो जो फ्लू था वो पूरे क्षेत्र में फैल गया। Lifted off, rose from the launching site, यानी कि जो लॉन्च करने की जगह है वहां से उठाना। The helicopter lifted off the helipad with only 2 passengers। हेलीकॉप्टर अपनी उड़ने वाली जगह हेलीपैड से केवल 2 यात्रियों के साथ उड़ गया। ब्लास्ट ऑफ, टेक ऑफ नॉइजली, पूरे शोर से जाना। द स्पेसशिप ब्लास्ट ऑफ एट 2:30 AM शार्प, अंतरिक्ष में जाने वाला जहाज सही दिन के सुबह के 2:30 पर टेक ऑफ कर गया, अंतरिक्ष में चला गया। वेंट ऑन, यानी कि कंटिन्यू, चलता रहा। द डिस्कशन वेंट ऑन द होल नाइट, ये जो विचार विमर्श था ये सारी रात चलता रहा। चीयर्ड अलोंग, एनकरेज्ड, ऑल द रनर वर चीयर्ड अलोंग बाय देयर फैंस, सभी जितने भी धावक थे उन्हें उनके जो चाहने वाले थे वो उनको उनका उत्साह बढ़ा रहे थे, उनको एनकरेज कर रहे थे। ऑन बोर्ड, इनसाइड द प्लेन, वायुयान के भीतर। द ह्यूज शिप हैड नियरली 500 पैसेंजर ऑन बोर्ड, इस बड़े से जहाज में लगभग 500 यात्री हैं। कैरी ऑन, कंटिन्यू डूइंग समथिंग, किसी कार्य को करते रहना। शी डिसाइडेड फाइनली टू कैरी ऑन विद हर बॉस, आखिर में उसने अपने बॉस के साथ काम करना तय किया। अब हमें यहाँ पर क्या है, जब हम किसी भी वाक्य में अन जोड़ते हैं, यू एन अन जोड़ते हैं, तो इसका मतलब हम एक विलोम शब्द बनाते हैं। जैसे कि ट्रू के आगे हमने जोड़ा अनट्रू, यानी कि सत्य असत्य। यानी कि अब हमें नीचे जो सेंटेंस है हमें उनके आगे अन भी जोड़ना है और साथ ही हमें उनका मीनिंग भी लिखना है। तो देखिए बच्चों, पहला सेंटेंस हमारे पास है आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई का मतलब होता है पहचान, इसका अपोजिट हो गया अनआइडेंटिफाई, यानी कि जिसे पहचाना ना जा सके। नेक्स्ट है बच्चों कंट्रोल्ड, यानी कि नियंत्रण में। फिर आ गया बच्चों अनकंट्रोल्ड, जो है अनियंत्रण में, बिल्कुल टोटली फ्री, लॉलेस, जो बिल्कुल अनियंत्रण में था।
अटेंडेड, अटेंडेड मतलब होता है ध्यान रखना, अनअटेंडेड मतलब जिसका ध्यान नहीं रखा गया, सक्सेसफुल मतलब कामयाब, अनसक्सेसफुल मतलब नाकाम, फेल। इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट मतलब बच्चों महत्वपूर्ण, अनइम्पोर्टेंट मतलब गैर जरूरी, अमहत्वपूर्ण, पैटी, इनसिग्निफिकेंट। एजुकेटेड मतलब पढ़ा लिखा, अनएजुकेटेड मतलब अनपढ़, यानी कि इलिटरेट, अनलेटर्ड। इंटरेस्टिंग मतलब मनोरंजक, अनइंटरेस्टिंग मतलब बोरिंग, डल। क्वालिफाई मतलब योग्य है, अनक्वालिफाई मतलब अयोग्य है, जिसके पास उस जॉब को करने की योग्यता ना हो। ट्रेंड मतलब निपुण, अनट्रेंड मतलब जिसको कोई काम करना नहीं आता है। रॉ हैंड, उसके पास किसी काम को करने की ट्रेनिंग नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। आंसवरेबल मतलब जिसका जवाब दिया जा सके, अनआंसवरेबल मतलब जिसका जवाब नहीं दिया जा सकता। आगे देखिए बच्चों, इन हर मैसेज टू स्टूडेंट्स ऑफ हर कॉलेज कल्पना चावला सेट, मे यू हैव द विजन टू फाइंड द पाथ फ्रॉम ड्रीम टू सक्सेस, विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी। कॉलेज के अपने विद्यार्थियों को संदेश देते हुए कल्पना चावला ने कहा कि अगर तुम्हारे पास एक विजन हो तो तुम सपनों से सफलता प्राप्त कर सकते हो। मैं आपको एक महान यात्रा की शुभकामनाएं देता हूं। तो देखिए, मे यू एंड आई विश यू, विशिंग यू, इनसे हम गुड लक या सक्सेस की प्रार्थना करते हैं। तो अब हमें यहाँ पर एक स्पोर्ट्स इवेंट में, एक क्विज में, एक एग्जामिनेशन में हमें लिखना है कि आप कामयाब हो। तो कैसे लिखेंगे? विशिंग यू अ ग्रेट सक्सेस इन स्पोर्ट्स इवेंट। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप इस खेल कूद प्रतियोगिता में बहुत कामयाबी हासिल करें। विशिंग यू ए ग्लोरियस सक्सेस इन क्विज कंपटीशन। इस क्विज के अंदर, इस प्रश्नोत्तरी के अंदर आप एक जबरदस्त सफलता प्राप्त करें। मे यू क्लाइंब टू द टॉप इन द टेस्ट। भगवान करे कि आप इस टेस्ट में टॉपर बने, आप इस टेस्ट में सबसे ज्यादा अंक आए। बी श्योर टू थैंक योर पार्टनर व्हेन ही विश यू इन टर्न। जब भी कोई आपको कुछ कहे, कोई आपको विश करे, तब आपको उसे थैंक करना चाहिए। यू मे लुक अप a telephone directory or go to post office and get a list in English or Hindi of standard phrases that can be sent in greeting telegram anywhere in India। तो अब बच्चों, हमें कोई टेलीफोन डायरेक्टरी देखनी है या हम पोस्ट ऑफिस जाकर वहां से इंग्लिश और हिंदी के फ्रेजेस की एक लिस्ट लेकर आए, जिसे कि हम पूरे भारत में भेज सकते हैं। डिस्कस विच ऑफ दीज यू माइट यूज। अब आपको ये देखना है कि इनमें से आप किसका प्रयोग करते हैं, एंड व्हेन, और कब करते हैं। कंपेयर द हिंदी एंड इंग्लिश फ्रेजेस फॉर एक्सप्रेसिंग गुड विशेस। आपको हिंदी और इंग्लिश फ्रेजेस को कंपेयर भी करना है। डू यू नो सच फ्रेजेस इन एनी अदर लैंग्वेज। क्या किसी और लैंग्वेज में भी आप इसे जानते हैं? तो पहला है हिंदी, इंग्लिश में हम बोलते हैं हैप्पी दिवाली या हार्टियस्ट दिवाली ग्रीटिंग्स, और हिंदी में हम बोलते हैं दीपावली की शुभकामनाएं। इंग्लिश में बोलते हैं ए हैप्पी न्यू ईयर टू यू, हिंदी में बोलते हैं नववर्ष मंगलमय हो। इंग्लिश में बोलते हैं मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हिंदी में हम बोलते हैं आपका हर दिन शुभ हो। इंग्लिश में बोलते हैं बेस्ट विशेस फॉर अ लॉन्ग एंड हैप्पी मैरिड लाइफ, हिंदी में बोलते हैं आपके लंबे और सुखमय वैवाहिक जीवन के लिए शुभकामनाएं। ए मैरी क्रिसमस टू यू, हिंदी में बोलते हैं क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। बेस्ट विशेस फॉर अ सेफ एंड प्लीजेंट जर्नी, हिंदी में बोलते हैं आपकी यात्रा सकुशल एवं आनंदमय हो। हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस ऑन द न्यू अराइवल, पुत्र जन्म पर हार्दिक बधाई।
मैनी थैंक्स फॉर योर गुड विशेस। आपकी शुभकामनाओं के लिए कोटिश धन्यवाद। तो बच्चों इसके बाद में एक क्वेश्चन है, डू यू हैव ए ड्रीम और समथिंग वेरी मच विश टू डू। क्या आपका कोई सपना है या आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं। राइट ए पैराग्राफ सेइंग व्हाट यू वांट और विश टू डू। तो आप एक पैराग्राफ लिखिए, आप एक पैरा लिखकर बताइए कि आपका क्या सपना है या आप क्या करना चाहते हैं। देन से इन अनदर पैराग्राफ हाउ यू थिंक यू कैन मेक योर ड्रीम ट्रू। तब अगले पैराग्राफ में ये बताना कि आप किस तरह अपने सपने को सच करेंगे। ड्रीमिंग इज अ कॉमन एंड नेचुरल एक्टिविटी ऑफ माइंड व्हेन वी आर asleep। जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा दिमाग एक सामान्य और प्राकृतिक गतिविधि करता है, यानी कि वो सपना देखता है। बट दैट वर्ड ड्रीम कैन मीन्स एम्बिशन। पर ड्रीम का एक अर्थ महत्वाकांक्षा भी होता है। एक कीन डिजायर इन लाइफ, हमारे जीवन की एक जबरदस्त इच्छा होता है। इन दैट सेंस आई हैव ए मॉडेस्ट ड्रीम। अगर हम ड्रीम के उस अर्थ की बात करते हैं तो मेरा भी एक छोटा सा सपना है। आई विश टू क्वालिफाई फॉर मेडिकल प्रोफेशन। मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। टू मी अ डॉक्टर रैंक्स नेक्स्ट टू गॉड एज प्रोटेक्टर ऑफ लाइफ। मेरे लिए एक डॉक्टर भगवान के समान है जो जीवन की रक्षा करता है। ही प्रोवाइडेड रिलीफ टू क्राइंग पेशेंट्स। वो रोते हुए मरीजों को आराम पहुंचाता है। ही क्योर्स डिजीजेज। वो बीमारियों को ठीक करता है। ही हेल्प्स अ पेशेंट रिकवर फ्रॉम इलनेस एंड बी हैप्पी एंड लिव अ फुल लाइफ। वो एक मरीज को बीमारी से ठीक होने में और पूरी जिंदगी खुश रहने में मदद करता है। आई विश टू बी अ डॉक्टर टू हेल्प टू द पुअर पेशेंट्स। मैं गरीब रोगियों की इलाज के लिए डॉक्टर बनना चाहूंगा। टू ब्रिंग अ स्माइल ऑन देयर फेसेस। मैं उनके चेहरों पर एक मुस्कुराहट लाना चाहूंगा। आई नो दैट माई ड्रीम इज नॉट इजी टू रियलाइज। मुझे पता है कि मेरा सपना इतनी आसानी से पूरा नहीं होगा। आई नीड नॉट ओनली ए ब्रिलियंट माइंड बट ऑल्सो द मीन्स टू पे फॉर माई स्टडीज। मुझे न केवल तेज दिमाग चाहिए होगा बल्कि मेरे पैसों के लिए मुझे मेरे पढ़ाई के लिए मुझे पैसा भी खर्चना पड़ेगा। नेवरदीलेस आई एम डिटरमाइंड टू परस्यू माई गोल। पर कोई बात नहीं, मैं मेरे लक्ष्य की पूर्ति के लिए लगा हुआ हूं। आई होप टू डू वेल इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। मैं प्रवेश परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करूंगा। एज फॉर द फाइनेंशियल हेल्प आई विल गेट इट फ्रॉम सम बैंक। और रही बात पैसों की मदद की तो वो मैं किसी बैंक से ले लूंगा। अगला है, गिवन बिलो आर सम वर्ड्स दैट आर स्पेल्ड डिफरेंटली इन ब्रिटिश एंड अमेरिकन लैंग्वेज। फिल इन द ब्लैंक्स अकॉर्डिंगली। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनकी अंग्रेजी और अमेरिकन भाषा में अलग अलग स्पेलिंग है, तो इनको आपको भरना है। तो बच्चों मैंने ये शब्द भर रखे हैं, आप देखिए। जैसे कि इंग्लिश स्पेलिंग है COLOUR कलर। अमेरिकन बोलते हैं COLOR कलर। ब्रिटिश बोलते हैं LABOUR लेबर। अमेरिकन बोलते हैं LABOR लेबर। ब्रिटिश बोलते हैं TRAVELLER ट्रैवलर। अमेरिकन बोलते हैं TRAVELER ट्रैवलर। ब्रिटिश बोलते हैं COUNSELLOR काउंसलर। अमेरिकन बोलते हैं COUNSELOR काउंसलर। ब्रिटिश बोलते हैं CENTRE सेंटर। अमेरिकन बोलते हैं CENTER सेंटर। ब्रिटिश बोलते हैं THEATRE थिएटर। अमेरिकन बोलते हैं THEATER थिएटर। ऑर्गेनाइज की स्पेलिंग वो बोलते हैं ORGANIZE ऑर्गेनाइज। अमेरिकन बोलते हैं ORGANIZE ऑर्गेनाइज। ब्रिटिश बोलते हैं REALISE रियलाइज। अमेरिकन बोलते हैं REALIZE रियलाइज। ब्रिटिश बोलते हैं DEFENCE डिफेंस। अमेरिकन बोलते हैं DEFENSE डिफेंस।
ब्रिटिश बोलते हैं OFFENCE ऑफेंस, अंग्रेज अमेरिकन अंग्रेज बोलते हैं OFFENSE ऑफेंस। तो इस तरह से बच्चों हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और फटाफट चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे।